भगतन चा गुणा की कथा शिव महिमा का ज्ञान है। शिव भगतन चा गुणा की कथा शिव महिमा का ज्ञान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। शिव भक्तों, ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास से व्यक्ति किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है, किंतु धीरज और विश्वास से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह रानी चांगुणा ने अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया और शिवलोक में अपना स्थान बनाया। चांगुणा की शिव भक्ति सत्य और धीरज की परीक्षा है, विश्वास और आस्था की पराकाष्ठा है। आज हम उसी शिव भक्तन रानी चांगुणा के त्याग और बलिदान, विश्वास और धीरज की कथा सुनाएंगे। नारद मुनि त्रिकालदर्शी हैं, सब लोकों में जाते हैं। देव सभी आदर करते हैं, मुनि से सब सुख पाते हैं। एक बार कैलाश पधारे, देखा शंभु भवानी को। नारद सोचे समाचार कुछ दे दो अवधर दानी को, दे दो अवधर दानी को। जग में एक चांगुणा रानी शिव की भक्त महान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद मुनि की बात सुनकर पार्वती जी चौंकी और नारद का मुंह देखने लगी। नारद जी कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर कांति नगर के राजा श्रयाल और महारानी चांगुणा आपके परम भक्त हैं। उनके यहाँ अतिथियों का विशेष सम्मान होता है। वो दोनों प्राणी अतिथि सत्कार के लिए विख्यात हैं। भोजन करवाना और दान देना उनका धर्म बन गया है। ना कोई भूखा वापस लौटने पाता है, ना कोई बिना दान लिए वहां से जाता है। बड़ी धार्मिक विचारधारा है उनकी। उन्हें कोई संतान नहीं है, फिर भी बिना चिंता के शिव चरणों में उनकी अटूट श्रद्धा है। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, नारद मुनि जो बता रहे हैं, चलो देख कर आते हैं। भक्त हमारे कौन है जो ये सेवा धर्म निभाते हैं। दान वीरता दयाशीलता दोनों उनकी देखेंगे। भक्त हमारे सच्चे हैं तो हम उनका दुख हर लेंगे, हम उनका दुख हर लेंगे। शिव भक्तन चांगुणा बाज क्यों, ये भी कैसा विधान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद मुनि तो कहकर चले गए। पार्वती चांगुणा की शिव भक्ति के बारे में सोचने लगी। भोलेनाथ आसन से अंतर ध्यान हुए और भिक्षुक के रूप में कांति नगर में प्रकट हुए। द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। नगर निवासी भिक्षुक को भिक्षा दे रहे थे। चांगुणा महल की छत पर खड़ी भिक्षुक को अपनी महल की ओर आते हुए देख रही थी। वो छत से उतरी और भिक्षा की थाली लेकर द्वार पर खड़ी हो गई। चांगुणा भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो भिक्षुक 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपनी झोली का मुंह बंद कर दिया और चांगुणा की भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। चांगुणा ने पूछा, महामुनि क्यों नहीं ग्रहण की तुमने ये मेरी भिक्षा? अगर और कुछ चाहते हो तो बोलो तुम अपनी इच्छा। भिक्षुक बोला, निसंतान तू कैसे लो तेरी भिक्षा? निसंतान का दान न लेना मेरे गुरु ने दी शिक्षा। मेरे गुरु ने दी शिक्षा। पाप लगेगा मुझको नारी, दूषित तेरा दान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुणा ने कहा, भिक्षुक महाराज, ये तो मेरा घोर अपमान है। मैं बांझिन हूं, कोई हत्यारिन नहीं। यदि मुझे संतान नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष? ये तो विधाता का विधान है। मनुष्य इस विधान को भोगता है। क्या इस भोग को आप पाप की संज्ञा देते हैं? दान छूने से दूषित नहीं होता। दोषों को दूर करने के लिए दान दिया जाता है। आप साधु संत और भिक्षुक लोग ही दान लेकर मेरे दोषों को दूर कर सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? भिक्षुक चांगुणा की बात के सामने निरुत्तर हो गया। चांगुणा की तर्क बुद्धि ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। भिक्षुक आगे बढ़ा और उसने अपनी झोली फैलाई। चांगुणा ने झोली में भिक्षा डाली। भिक्षुक ने झोली से एक फल निकाला और चांगुणा को देते हुए कहा, पुत्रवती भव। समय बीता, चांगुणा गर्भवती हुई। रानी चांगुणा लगी सोचने, अब वो माँ बन जाएगी। नारी जीवन सफल हो गया, बाझ कहीं ना जाएगी। गिनने लगी महीने दिन, वो खुशियों से लहराती थी। आने वाले पुत्र के लिए नित्य खिलौने लाती थी, नित्य खिलौने लाती थी। सदा सोचती रहती मन में, लाल हमारा प्राण है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। धीरे धीरे वो दिन भी आ गए। 9 महीने 9 दिन बाद रानी चांगुणा की कोख से एक शिशु ने जन्म लिया। चांगुणा की कोख का कलंक मिट गया, कुल में उजाला हुआ। राजा श्याल को अपना राजकुमार मिला। नगर में खुशियां मनाई गई।
बच्चे का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणाएं दी गई। मोतियों की थाल लुटाई गई। बच्चे का नामकरण कराया गया। बच्चे का नाम रखा गया चिलिया। समय बीता, चिलिया का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे चिलिया बड़ा होने लगा। दिन बीते और गए महीने, लगे बीतने एक साल। चिलिया चंचल चुलबुल हंसमुख, देख चांगुड़ा हुई निहाल। संस्कार सिखलाया माँ ने, शिव पूजन विधि सिखलाया। चिलिया खेल कूद में नटखट, पढ़ना लिखना बतलाया। पढ़ना लिखना बतलाया। 5 साल का हुआ है चिलिया, नारद मुनि को ध्यान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नारद मुनि घूमते हुए फिर एक बार कैलाश पहुंचे। देखा कि पार्वती जी भोलेनाथ का पांव दबा रही। नारद जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भोलेनाथ और मां भवानी को प्रणाम किया। पार्वती जी मन में सोचने लगी, बिना कारण नारद का आगमन नहीं हो सकता। अब की बार ये कौन सी आग लगाने आए हैं? पार्वती जी ने शिव चरणों की तरफ देखते हुए पूछा, कहो मुनिवर, शिव जी की कौन सी भक्तन सबसे बड़ी है? नारद ने पार्वती का हाथ शिव चरणों पर देखा और उनके मन की बात समझ गए। नारद बोले, माते, शायद आप अपने आप को शिव की सबसे बड़ी भक्तन समझ रही हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। आपको बुरा तो अवश्य लगेगा, किंतु मैं तो सत्य ही कहूंगा। क्षमा कीजिएगा माता जी, सदा सत्य हम कहते हैं। शिव भक्तन चांगुना बड़ी है, हम तो यही समझते हैं। पुत्रवती हो गई है लेकिन शिव चरणों में ध्यान सदा। दान धर्म सेवा से उसका किंचित भी मन नहीं हटा। किंचित भी मन नहीं हटा। नित्य लोग भोजन करते हैं, सबका रखती ध्यान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है। जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। पार्वती जी को नारद की बातें अच्छी ना लगी। वो रानी चांगुना की प्रशंसा सुनकर जल भुन गई और बोली, भोलेनाथ, ऐसा क्या है उस भक्तन में जो मुझ में नहीं है? मुझे इस बात का फैसला चाहिए। आप चांगुना की परीक्षा लीजिए। नारद की बातें कहाँ तक सच है, शीघ्र पता चल जाएगा। अंतर्यामी भोलेनाथ मुस्कुराए, चांगुना की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके चले गए। भोले बाबा एक औघड़ का रूप बना करके आए। नर मुंडों की माल गले में रूप भयानक दिखलाए। काले और कुरूप रूप पर काले कपड़े पहने थे। पाँव बेवाई फटी हुई थी, हड्डी के सब गहने थे। हड्डी के सब गहने थे।
बम बम भोले औघड़ बोले, द्वार खड़ा भगवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। दरवाजे पर अतिथि की आवाज सुनकर राजा रानी बाहर आए। दोनों ने हाथ जोड़कर औघड़ को शीश झुकाया। औघड़ ने कहा, बहुत दिनों से मनचाहा भोजन करने की इच्छा है। तुम्हारा नाम सुनकर दानी के दरबार में आया हूँ। शिव भक्तों, मेरी इच्छा पूरी करो। चांगुना ने कहा, अवश्य महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है। आप अंदर पधारिए। राजा ने औघड़ को सादर अपने सिंहासन पर बिठाया। राजा ने अतिथि का पांव धोया। रानी ने आरती की, फिर भोजन का आदेश दिया। सेवक थाली परोस कर लाए। रानी ने भोजन के लिए औघड़ साधु से आग्रह किया। औघड़ ने थाली देखते ही सरका कर दूर हटा दिया। रानी ने समझा कुछ कमी है। वो स्वयं रसोई घर में गई। अपने हाथ बनाए रानी व्यंजन नए नए पकवान, कोई कमी नहीं रह जाए, जी भर के खाए मेहमान। थाल सजा कर चली चांगुना, महक उठा सब घर आंगन। आदर से परोस कर बोली, भोजन ग्रहण करो भगवन, भोजन ग्रहण करो भगवन। आप हमारे द्वार पधारे, दिया आपने मान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ ने इस थाली को भी हटा दिया और क्रोध से बोला, तुम लोग मेरा उपहास कर रहे हो। मैंने जो कुछ सुना था सब झूठ है। तुम लोग ढोंगी हो। तुम्हारा सारा प्रपंच अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए है। तुम क्या अतिथि का सत्कार करोगे? मनचाहा भोजन करवाने का वादा करके घास पात खिला रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी सेवा और शिव भक्ति को। मैं भूखा ही चला जाऊंगा। और औघड़ चल पड़ा। रुक जाओ महाराज, इस तरह कभी नहीं रूठा करते। साधु संत सज्जन के मन में क्रोध नहीं फूटा करते। भाव नहीं है बुरे हमारे, ना झूठा संकल्प लिया। लालच नहीं नाम की हमको, प्रभु ने कैसे सोच लिया, प्रभु ने कैसे सोच लिया। जो मांगो प्रभु वही मिलेगा, अतिथि मेरा भगवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। राजा रानी के हट पर औघड़ रुक गया और बोला, मैं अघोर पंथी औघड़ साधु हूँ। मेरा भोजन मांस और मदिरा है। राजा ने कहा, महाराज, आप इतनी छोटी बात के लिए रूठ कर जा रहे हैं। मांस
मांस आप पंछी का लेंगे या जंगल के पशुओं का, हारिल हंस कबूतर का या शेर हिरन चीता वन का, ऊंट कटाओ या बकरे को खड़ा आग में भुनवाऊं, जो पसंद आए स्वामी जी मांस उसी का पकवाऊं, मांस उसी का पकवाऊं। कोई कमी नहीं आज्ञा दो, सब मिलना आसान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ हंसा और बोला, तुम लोग कितने नासमझ हो। अरे पशु पंछी खाना होता तो तुम्हारे द्वार पर क्यों आता। राजा ने कहा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, कृपया स्पष्ट कीजिए। औघड़ ने कहा, मुझे वचन दो कि मेरी मांग पूरी करोगे, तब मैं बताऊंगा। राजा ने कहा, मैं शिव को साक्षी मानकर पूरे विश्वास के साथ आपको वचन देता हूं, आपकी इच्छा पूरी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। औघड़ बोला, मुझे नर मांस चाहिए, मुझे मनुष्य का मांस खिलाओ, तब मैं तुम्हें दानी समझूंगा। राजा रानी को औघड़ की ये मांग असंभव लगी और उन्होंने कहा, नाथ असंभव है मनुष्य का मांस नहीं मिल पाएगा, मेरा तन स्वीकार कीजिए ये किस दिन काम आएगा। रानी ने देखा राजा तो अपना प्राण गवाएंगे, रानी बोली मेरे तन का स्वामी भोग लगाएंगे, स्वामी भोग लगाएंगे। राजा का जीवन तो सारी जनता को अनुदान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ बोला, तुम लोगों का आपसी प्रेम देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। राजन, मैंने भोजन तुमसे मांगा है, तुम्हारी प्रजा से नहीं। तुम प्रजा की धरोहर हो, मैं प्रजा की वस्तु का कैसे उपभोग कर सकता हूँ। रही रानी की बात, तो रानी एक नारी है और नारी जननी का रूप होती है, भला कोई अपनी माँ को कैसे खा सकता है। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे भोजन कराने में असमर्थ हो, चलो मैं भूखा ही वापस लौट जाऊंगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा संकल्प व्रत झूठा हो जाएगा, तुम्हारा अतिथि सत्कार धर्म कलंकित हो जाएगा, एक भूखे के शाप से तुम नष्ट हो जाओगे। राजा रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही हमें कोई रास्ता बताएं, हमारे शरीर का भोजन करना तो आपने अस्वीकार कर दिया, अब आपकी इच्छा हम कैसे पूरी करें। औघड़ बोला, चिलिया तेरा 5 साल का, मन कोमल तन कोमल है, उसमें नहीं कपट छल कोई, अभी हृदय का निश्चल है। पावन हृदय आत्मा पावन, पावन उसकी काया है, माखन जैसी मांस मुलायम, वो मेरे मन भाया है, वो मेरे मन भाया है। उसका मांस खिलाओ मुझको, दानी बड़ा महान है, प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है।
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ की मांग सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी चांगुड़ा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा श्याल अवाक रह गए। औघड़ ने ये क्या मांग लिया? चांगुड़ा ने अपने आप को संभाला और बोली, महाराज, अतिथि देवो भव। आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा है, किंतु मुझ अबला की कोख सुनी करके आपको क्या मिलेगा? पांच का कलंक ढोते ढोते उम्र के ढलान पर आ गई। एक भिक्षुक साधु की कृपा से मेरी गोद में उजाला हुआ। आज आप उसी को अंधकारमय कर देना चाहते हैं? औघड़ की आंखें लाल हो गई। तड़प कर बोला, ऐ शिव भक्तन पुत्र मोहन, धर्म तेरा सब धूल किया। दाने तुझे समझ कर आया, मैंने भी ये भूल किया। तेरा व्रत संकल्प दिखावा, भाव भक्ति सब झूठी है। स्वार्थ सिद्ध के लिए हमेशा शिव की पूजा करती है, शिव की पूजा करती है। कहाँ अतिथि सत्कार है तेरा, तू क्या भक्त महान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुड़ा भक्ति मार्ग अंगारों से भरा है, उस पर हर कोई नहीं चल सकता। दानवीर होना और दयावान कहलाना दोनों में अंतर है। धर्म की परिभाषा लोभी, मोही और स्वार्थी मनुष्य नहीं समझ सकते। अतिथि भगवान है, ये कहना तो बड़ा आसान है, किंतु भगवान के लिए भावना पैदा करना बड़ा कठिन है। मन इच्छित भोजन करवाने का संकल्प तेरा है, किसी दूसरे का नहीं। तेरे पांव डगमगा गए। तूने अपने दिए हुए वचन से मुंह फेर लिया। जा, मेरे शाप से। चांगुड़ा चीख पड़ी, नहीं, मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरी भावनाओं को आहत मत कीजिए। मैं अपने वचन से मुकर नहीं रही हूं। और रोकर भोलेनाथ को पुकारा, मैं अबला असहाय एक हूँ, कहा हो तुम करुणा सागर। कैसी कठिन परीक्षा मेरी प्रभु ले रहे तड़पा कर। बरसों मेरी पूजा का फल यही दे रहे हो भोले। अतिथि आज तेरी भक्तन को झूठी और कुटिल बोले, झूठी और कुटिल बोले। गोद चांगुड़ा की पल भर में अब होती सुनसान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुड़ा हिचकियां लिए जा रही थी और रोते हुए कह रही थी, अतिथि देव, मैं स्वार्थी और कपटी नहीं हूं। मेरा संकल्प व्रत भी झूठा नहीं है। पुत्र का मोह एक माँ के लिए दुनिया में सबसे अनमोल होता है, किंतु मैं अपना सत्य बचाने के लिए आज उसे भी समाप्त कर दूंगी। आप भूखे वापस नहीं जाएंगे महाराज। बाहर कहीं चिड़िया खेल रहा था, वो उसे पकड़ कर लाई और औघड़ को सौंपते हुए बोली, लीजिए महाराज, ले जाइए इसे।
अपनी भूख शांत कीजिए, किंतु मेरे सामने इसका वध मत कीजिए। औघड़ चीखते हुए बोला, मैं कोई जंगली जानवर नहीं जो इसका कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा इसे रसोई घर में, इसे काट कर अच्छी तरह पका, फिर मुझे भोजन दे। चांगुड़ा कांप गई। औघड़ बोलता रहा, चल जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, जा इसके टुकड़े कर दे। अच्छी तरह उबाल मांस को, फिर ला करके भोजन दे। इतना ध्यान हमेशा रखना, आंसू न आए आंखों में। मैं भोजन फिर नहीं करूंगा, नाश करूंगा शापों से, नाश करूंगा शापों से। क्यों विलंब करती है, ले जा, भूखा ये मेहमान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुना को जैसे काठ मार गया, पत्थर की मूर्ति की तरह हिलडुल नहीं सकती थी। औघड़ दोबारा जब चिल्लाया तो चांगुना की अर्ध चेतना जागी। बिना एक क्षण की देर किए, बिना कुछ सोचे विचारे, उसने चिलिया का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए रसोई घर की तरफ चली गई। अब बहुत चिलिया कुछ समझ नहीं पा रहा था। आज उसकी माँ के चेहरे में ममता की जगह क्रूरता दिखाई पड़ रही है। माँ का रूप एक डायन जैसा लग रहा है। क्या हो गया है मेरी माँ को? जब उसकी माँ ने चिलिया को एक लकड़ी के पाटे पर पटक दिया और हाथ में खंजर उठा लिया, तो चिलिया घबराहट और डर से रोने लगा। सुबकते हुए चिलिया ने कहा, मैं अबोध नन्हा बालक हूँ, मैया लाल तुम्हारा हूँ। तुम तो कहती थी वो मैया, मैं आँखों का तारा हूँ। मुझसे क्या अपराध हो गया, भूल हो गई क्या मुझसे? मेरा वध क्यों करती हो माँ अपने हाथों खंजर से, अपने हाथों खंजर से? मुझे छोड़ दो मत मारो माँ, तू मेरा भगवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुड़ा क्या जवाब देती? वो कितनी विवश है, कैसे बताए? एक तरफ धर्म निभाना है, दूसरी तरफ लाल का बलिदान। हाय रे विधाता का खेल! कोई माँ अपने पुत्र का वध अपने ही हाथों से कैसे कर सकती है? किंतु चांगुड़ा ने किया। क्षण भर की देर किए बिना चांगुड़ा ने अपने हाथों से अपने लाल की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। चिलिया का शरीर तड़प कर उछला तो चांगुड़ा ने उसकी छाती पर अपना पांव रख दिया, एक एक अंग का टुकड़ा किया। उस समय चांगुड़ा की दशा वहशी पागल जैसी थी। वो क्या कर रही है उसे पता नहीं था। सारे अंगों को बटोरकर उबाला और पकाकर थाली में भोजन लेकर औघड़ के पास आई। औघड़ ने थाली देखा और क्रोध से लात मारकर उसे दूर कर दिया। विश्वासघातने उल्टा छल से भरा हुआ है मन। कूड़ा करकट लेकर आई ये तेरा कैसा भोजन?
इनमें सिर का मांस नहीं है, जिसका स्वाद निराला है। कहाँ छुपाया चिलिया का सिर, क्यों तेरा मन काला है, क्यों तेरा मन काला है। सिर के मांस बिना ये भोजन एक फीका पकवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुना ने कहा, महाराज, मैं ममता की मारी मुझे पुत्र मोह ने विवश कर दिया। मैंने चिलिया का सिर रसोई घर में पाटे पर रख दिया। चिलिया तो इस संसार से चला गया, कम से कम नित्य उसका चेहरा देखकर आत्मा को बोध कराऊंगी। नाथ, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, तो जा तू उसका चेहरा देख और मेरा शाप भोग। चांगुना ने औघड़ का पांव पकड़ लिया। नहीं महाराज, शाप मत दो, मैं चिलिया का सिर अभी लाती हूं। चांगुना चिलिया का सिर ले आई। औघड़ बोला, इसे ओखल में डालकर मेरे सामने कूट। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, और देख, कूटते समय तेरी आंखों में आंसू नहीं होनी चाहिए, और तू मंगल गीत गाएगी, जैसे औरतें कूटते पीसते समय गीत गाती है। चांगुना ने औघड़ की आज्ञा का पालन किया और सिर ओखल में कूटने लगी। माँ के ऋण से मुक्त हो गया तू तो पुत्र महान है। संतों की सेवा में तूने प्राण किया बलिदान है। मेरी कोख कर दिया है पावन, तू ऐसी संतान है। तेरी माँ कितनी बेबस है, देख रहा भगवान है, देख रहा भगवान है। चिलिया तुझको मिले परम पद, तेरा ऐसा काम है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ चांगुड़ा के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। चांगुड़ा ने ओखल से मांस निकाला, रसोई घर में गई और दोबारा पकाकर थाली में लाई। एक थाली देखकर औघड़ फिर क्रोधित हुआ। तुझे अतिथियों का सम्मान करना नहीं आता क्या? मुझे भूखा भिक्षुक समझकर एक थाली लगा रही है? चल, यहाँ 4 थाली लगा और अपने पति के साथ बैठकर तू भी भोजन कर। अपने बेटे चिलिया को भी बुला ले। मैं निसंतान का छुआ हुआ भोजन नहीं करता। अब चांगुड़ा की सहन शक्ति जवाब दे गई। रोकर कहने लगी चांगुड़ा, ये कैसा अन्याय प्रभु, निसंतान तो तुम कर डाले, लाओ कहाँ से लाल प्रभु। ऐसा दंड नहीं दो स्वामी, प्राण हमारे ले लीजिए। कैसे खाओ मांस पुत्र का, मुझ पर नाथ दया कीजिए, मुझ पर नाथ दया कीजिए। जिसे गर्भ में पाला मैंने, उसका ये बलिदान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
औघड़ क्रोध से चीख पड़ा, चांगुणा, मुझ पर दोष लगाती है? तेरा उपदेश ये साबित करता है कि तू मुझे भोजन नहीं कराना चाहती। एक अतिथि का ये घोर अपमान है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी, जा, मेरे शाप से तेरा औघड़ का वाक्य पूरा नहीं हुआ। चांगुणा ने औघड़ के पांव पकड़ लिए। नहीं प्रभु, श्राप मत दीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उसने तुरंत 4 थालियां मंगवाई, सब थालियों में मांस परोसा और पति के साथ बैठ गई। औघड़ फिर क्रोधित हुआ। अरे, तू कैसी मां है, बिना बेटे को साथ लिए भोजन करने बैठ गई? जा, बुलाकर चिलिया को ला। चांगुणा ने कहा, महाराज, चिलिया तो मर चुका है, उसका मांस आपकी थाली में है, अब वो कैसे आएगा? औघड़ ने फिर डांटा। मैंने कहा, जा उसे बुला कर ला, आवाज दे। बेबस चांगुणा उठकर बाहर गई और पुकारने लगी, चिलिया, ओ बेटा चिलिया, जहां कहीं हो आ जाओ, भोजन के लिए अतिथि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चिलिया हंसता हुआ दौड़कर आया और मां के गले से लिपट गया। चांगुणा चिलिया को देखकर अवाक रह गई। इधर औघड़ स्वयं भोलेनाथ के रूप में खड़े थे। पार्वती जी बगल में थी। भोलेनाथ ने कहा, शिव चरणों में भक्तन तेरा बहुत बड़ा विश्वास है। ये जग तेरे लिए नहीं है, तेरा घर कैलाश है। ऐसा त्याग भक्ति के पथ में बड़ा कठिन है कर पाना। अपने सुत का मांस पकाकर भोज अतिथि को खिलवाना, भोज अतिथि को खिलवाना। शिव भक्तन चांगुणा त्याग से जग में हुई महान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चांगुणा ने देखा, थाली में जहां मांस परोसा था वहां फूल भर गया है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता लोग शिव भक्तन चांगुणा की जय जयकार कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, चांगुणा, आज मैंने देख लिया, इस संसार में तुमसे बड़ी शिव की कोई पुजारा नहीं है। नारद ने सच कहा था। भोलेनाथ ने चिलिया को सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उसका राज तिलक किया। रानी चांगुणा और राजा श्याल को जीवित ही सशरीर विमान में बिठाकर शिवलोक लेकर चले गए। भक्तों, आस्था और विश्वास का नाम भगवान है। त्याग और बलिदान से उसकी प्राप्ति होती है। कल युग में तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने कठिन त्याग की आवश्यकता ही नहीं है। इस युग में तो केवल प्रभु के नाम का जाप कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की भोलेनाथ